हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए यूनिट जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इस पे सवाल कैसे आते हैं, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नए यूनिट। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है। ये स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं क्या है मैट्रिसेस के बारे में। अ सिस्टम ऑफ एम एन नंबर, ये एम एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अ सिस्टम ऑफ एम एन नंबर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन अलोंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो कि m जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स, जिसको हम इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड एन m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी कि ये मैट्रिक्स क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन का एक ब्रैकेट होता है जिसमें हम नंबरों को लिखते हैं और जिसमें से जो m होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स a है जिसके एलिमेंट है A11 A12 A13 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए n टाइम तक लिखा गया है। ऐसे सेकेंड रो में देखा जाए तो A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। थर्ड रो में देखा जाए तो A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम का m टाइम्स तक हो गया, सेकेंड कॉलम का एंड सो ऑन, लास्ट वाले का AMN। ठीक है, तो यानी कि अगर हम पूछें इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है m क्रॉस n। तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये जितने भी नंबर इसके बीच में जितने भी नंबर होते हैं अगर उन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपके ऑर्डर होते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से m क्रॉस n। यानी कि अगर हम देखें इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो ये है टोटल m और इसमें कितने हैं टोटल n। तो इसके बीच के अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर कितने टोटल नंबर होंगे, m इंटू n, यानी कि m क्रॉस n। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर हो जाते हैं m क्रॉस n। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं। चलिए वो देखते हैं। तो द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर, ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला है रो मैट्रिक्स, देन कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन आता है सेवेंथ नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे भी बहुत सारे मैट्रिक्सेस होते हैं जिसको हम अभी आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 14 नंबर पे है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, देन है सिंगुलर मैट्रिक्स, देन असिंगुलर मैट्रिक्स, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये एक एक करके हम देखेंगे कि ये सारे जो मैट्रिक्स, अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा है, इसको अब हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो बट हैव एनी कॉलम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब सिर्फ इसमें रो ही हो। ठीक है, इसमें सिर्फ एक रो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, अब आगे कॉलम कितना होंगे। ठीक है, तो कम से कम रो आपके एक ही होने चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल है वहाँ पे देख सकते हैं 1 3 5 7 9, मतलब ये क्या है, सिर्फ एक ही रो में है। इसका नंबर ऑफ रो क्या है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5। 5 नंबर ऑफ कॉलम होंगे और 1 नंबर ऑफ रो होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 5। ठीक है, ऐसे अगर हम इसका रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस n। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है,
कॉलम मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम बट हैव एनी रो इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, सिंगल कॉलम, यहाँ पे लिखा गया ना सिंगल कॉलम, यानी कि सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक से ज़्यादा कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम हो और रो कई सारे हो तो चलेगा। तो यहाँ पे जिस मैट्रिक्स का कॉलम एक ही हो तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जितने नंबर ऑफ रो हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो वो आपके कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर 1x1 का लें तो सिर्फ मतलब एग्जाम्पल लिए हम, ये तो इसमें 2, अगर 2x2 यानी कि नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो देखिए 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 2 है, तो यानी कि आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे 3x3 का लेते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये 3x3 ऑर्डर का है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आप बहुत ही आसान है, एक यही स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिफाइन किया गया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose element except those in the leading diagonal are zero is called a diagonal matrix। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही नंबर हो, मतलब नंबर तो सब में होगा लेकिन सिर्फ डायगोनल में नॉन जीरो नंबर हो, अब बाकी डायगोनल के अलावा जितने भी नंबर हो वो सारे जीरो हों। वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है, यानी कि डायगोनल को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर बचे वो सारे एलिमेंट में जीरो अगर नंबर हो तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको अभी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। जिसे आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अभी आगे हम देखते हैं और भी कुछ मैट्रिक्सेज है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all the leading diagonal elements are equal is called a scalar matrix। यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम हो जाए, ठीक है, जैसे कि अगर तीनों में मतलब यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ डायगोनल में जो भी नंबर हो वो सारे नंबर सेम हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया है कि 3x3 का, तो ये क्या है 3 3 3 सब सेम है तो इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। वैसे ये भी है -3 -3 -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि मैट्रिसेज ऐसा होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो से भरे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, अ मैट्रिक्स विच हैज़ इट्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज़ कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्टेटमेंट देखते हैं, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स हैव जीरो एंड ईच ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स इज ओनली वन इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ऐसा स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे सिर्फ वन हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप ये ध्यान रखना कि आप ये जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आप कहेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा, आप ये ध्यान रख सकते हैं। और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्टेटमेंट देखते हैं, अ मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अभी हम लोगों ने देखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था,
जितने नंबर ऑफ रो होंगे, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 4, कॉलम है आपके 4। देखिए ये इक्वल नहीं है, रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसके वजह से हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x4 का। पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 3 है ये क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ रोज, एंड 4 जो बता रहा है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। हम देखते हैं ट्रेसेज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हम जानते हैं। तो ट्रेसेज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेसेज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डायगोनल भी जो भी हो, उसके डायगोनल को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए 4 मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू 4 3 0 8 9 4 एंड 5 6 0, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका अगर पूछे आपसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताइए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आपका क्या आंसर ये हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 + 9 + 0, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल में नंबर है इसको हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 9 + 0 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो आप आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे लाएंगे इसके बाद जो भी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बचे हुए हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।